राम राम भाई सारे भाइयों ने। मैं अपना बिंटू फौजी फिटनेस बॉय भाई, साथ में बच्चा की मेहनत करा रहे हैं। हर क्यों ना एक दिन योगा भी हो जा, हफ्ते में एक दिन योगा भी होनी ज़रूरी है। बच्चे स्वस्थ रहे। और हमारे बीच बलराम मास्टर रहा है जो योगा मास्टर है और अपने गोड़गाम के समाज सेवा के प्रधान है। देखो समाज की सेवा कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है। और इब एक दिन बच्चा ने योगा भी सिखा कराएंगे, वो देख लो। इब पूरे ब्लॉग में दिखाऊंगे। बच्चों, आज से हम योगा शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप सुखासन में बैठ जाएं। सुखासन का अर्थ है हम सीधे बैठ जाएंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, नज़र सामने, कैमरामैन बीच में आके दिखाए। आलती पालती मारकर हम बैठ जाएंगे और हमारा ध्यान सिर्फ योग पर होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अंगूठा और उंगली मिलाकर और पीछे की 2 उंगलियां, 3 उंगली मिलाकर और पीछे की 2 उंगलियां हम सीधी छोड़ सकते हैं, ना मिला भी सकते चाहे तो, लेकिन हम मिलाकर बैठेंगे, सीधे बैठ गए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अनुलोम विलोम सीखेंगे। अनुलोम विलोम में क्या है, हम एक नासिका से यानी कि एक नाक से सांस लेते हैं और दूसरे से छोड़ते हैं, फिर दूसरे से छोड़ते हैं, लेते हैं और दूसरे से छोड़ते हैं, यानी कि दाएं से लिया बाएं से छोड़ा और बाएं से लिया फिर दाएं से छोड़ दिया। तो मैं पहले करके दिखाता हूँ, फिर आपने मेरे साथ करना है। पहले मैं अकेला करके दिखाऊंगा, आपको सिर्फ देखना है। हाँ, डेमो देख लो भाई। सबसे पहले आप क्लोज लिया। क्या करेंगे, हम ऐसे करके हाथ सीधा रखेंगे। ये मेरा अंगूठा मेरे नाक पर होगा, दाएं नाक पर, और मैं सांस लूँगा बाएं नाक से। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपनी उंगलियाँ मैं बाएं तरफ लगा दूंगा, नाक बंद कर लूँगा और ये सांस मैंने जो लिया है उसको दाएं नाक से छोड़ दूंगा। कैसे, अब ये मैंने छोड़ दिया। फिर मैं क्या करूँगा, अब दूसरी साइड से जहाँ से सांस छोड़ा है यानी कि दाएं नाक से सांस लूँगा, अंगूठे से उस द्वार को बंद करूँगा और दूसरी तरफ से छोड़ दूँगा। ये है अनुलोम विलोम। ये बिल्कुल साधारण व्यायाम है, साधारण प्राणायाम है, और इससे हमारा सांस जो रिदमिंग है वो सही रहती है और मन भी शांत रहता है। अब दोबारा आप मेरे साथ करो। दायां हाथ का अंगूठा दाएं तरफ के नाक पर लगाओ और बाएं तरफ से सांस लेंगे। अब ये सारी उंगलियां मिलाकर हम बाएं तरफ लगाएंगे और दाएं नाक से सांस छोड़ देंगे। अब हम जो दाएं नाक है उसी तरफ से सांस लेंगे और बाएं तरफ से छोड़ देंगे। धीरे धीरे श्वास लेना है और धीरे धीरे श्वास छोड़ना है। श्वास पर हमारा ध्यान होना चाहिए। अगर हम आंख बंद करके करें तो हमें बिना कहीं देखे वहीं नाक पर हाथ जाना चाहिए। सांस लिया, रोका, सांस छोड़ दिया, फिर सांस लिया दूसरी तरफ से, रोका, सांस छोड़ दिया। ये अनुलोम विलोम है। इसमें कोई शंका हो तो बताओ, ये बिल्कुल आसान प्राणायाम है। इस तरह से हम बच्चों, क्योंकि आपकी एज कम है, छोटी उम्र है, आपको ज़्यादा गंभीर प्राणायाम या व्यायाम नहीं सिखाएंगे। हम सिखाएंगे अनुलोम विलोम। आज के लिए अनुलोम विलोम पर प्रैक्टिस करेंगे, फिर कपालभाति करेंगे, फिर हम भस्त्रिका करेंगे। फिर ये तो है जैसे श्वास के प्राणायाम। इसके बाद हम व्यायाम वो भी सिखाएंगे, योगा, जैसे चक्रासन है, भुजंगासन है, मत्स्यासन है, शीर्षासन है, या और भी जो बेसिक आसन है। आसनों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे हम सपाटे या डंडो बैठक मारते हैं उससे हमारे शरीर में लचक बनती है, हमारा शरीर ताकतवर बनता है और हमारे शरीर में ताकत आती है, जैसे कहते हैं दम बनता है। तो उसी तरह से प्राणायाम का साथ क्या महत्व है, प्राणायाम से हमारे श्वास पर हमारा कंट्रोल होता है और फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन आता है। शरीर में जितनी ताकत की आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता हमारे लिए लचीलेपन की भी है, क्योंकि हमारा शरीर जब लचकदार होगा तो ही हम फिजिकल इवेंट्स जैसे कि जंप करना, लॉन्ग जंप, हाई जंप, रस्सा चढ़ना या दूसरी योगिक क्रियाएँ कर सकते हैं। आप आगे चलकर बड़े जब हो जाओगे तो आपको भर्तियों की तैयारी करोगे या और किसी भी फील्ड में काम करोगे तो आपको एक ताकतवर शरीर के साथ साथ एक लचकदार शरीर भी चाहिए होगा। आप ज़्यादातर, हम लोकल देहात के आदमी हैं, ज़्यादातर बच्चे, हम आप भी, तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, बेल्ट की नौकरी तरफ, फोर्स की नौकरी तरफ जाते हैं। फौज हुई, पुलिस हुई, आर्मी हुई, एयरफोर्स हुई, तो उसमें हमारा शरीर एक लचकदार शरीर होना जरूरी है, एक ताकतवर शरीर होना जरूरी है। उसमें रेस का ही महत्व होता है, जंप का ही महत्व होता है, लॉन्ग जंप, हाई जंप और रस्सा चढ़ने का महत्व होता है, और बीम लगाई जाती है। तो बच्चों, अब दोबारा हम अनुलोम विलोम करेंगे, आप मेरे साथ करेंगे। 1-2 बोले करेंगे, पहले 1 बोलेंगे हम दबाएंगे, 2 बोलेंगे रोकेंगे, 3 बोलेंगे छोड़ देंगे। देखो मैं करके दिखाता हूँ। पहले ये भाई जो देखोगे ना, ये भी करियो के वीडियो देख के। आप जो लोग देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि आप भी घर पर थोड़ा बहुत योगा कर सकते हैं।
थोड़ा 15 मिनट का समय निकाल कर भी अगर आप करेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और इससे जो भी रोग हैं जैसे गठिया है, शुगर है, श्वास के रोग है, दमा है और भी बहुत सारे मानसिक परेशानियां हैं, किसी को मनोविकार होते हैं, गुस्सा आता है और दूसरी जो कुरीतियां हैं वो दूर हो जाती हैं। पूरा शरीर स्वस्थ हो पूरा जाएगा, शरीर दिमाग भी कितनी फ्रेश है, तन भी स्वस्थ, मन भी हाँ। स्वस्थ, दोनों चीज स्वस्थ चाहिए, मन भी स्वस्थ चाहिए हमें और तन भी स्वस्थ चाहिए। हर इंसान ने जो चाहिए और कुछ चाहिए हाँ, नहीं। क्योंकि संस्कृत में एक छोटा सा श्लोक है, शरीराद खलु साधनम, यानी कि सारे समस्त साधनों का कर्ता शरीर है। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है ना तो कुछ भी नहीं बेटा। और कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। अगर आप स्वस्थ हो तो ही आपका खाने मन करेगा, तो ही आपका पढ़ाई मन करेगा, तो ही आपका घर के कामों मन करेगा। इसलिए शरीर का स्वास्थ्य सबसे जरूरी है और उसके साथ मन का स्वास्थ्य जरूरी है। तो हम बातें ज़्यादा ना करते हुए दोबारा अनुलोम विलोम पर आते हैं। तो अनुलोम में मैं एक बोलूँगा, मैं सांस लूँगा और नाक बंद करके, 2 के साथ मुद्र से रोक दूंगा, 2, 3 के साथ में सांस छोड़ दूंगा, 3। ये 3 गिनती में है। दोबारा करके दिखाता हूँ। नाक को बंद किया, सांस लिया, 1, 2, 3। उसमें कुछ सेकंड रोकना है। अब कुछ लोग पूछते हैं, कुछ बच्चे पूछते हैं जी कितनी देर रोकना गुरुजी? आपकी शुरू में जो बिगनर हो आप 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड रोकना है। और ये जो अनुलोम विलोम का प्राणायाम है ये 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करना, 10 मिनट करना बस, 10 मिनट को ज़्यादा नहीं है और इसमें कोई थकता भी नहीं ज़्यादा, कोई इसमें आनंद आता है। ठीक है, तो अब दोबारा मेरे साथ करोगे आप, 1, 2, 3, सांस छोड़ दिया। सांस कहाँ से निकालना? बिल्कुल अंदर से, पेट से सांस निकालना है। ठीक है, बिल्कुल सांस निकल जाएगा, पेट से निकल जाएगा, जब सांस निकल जाएगा। ठीक है, और सावधान उसमें रहना है, प्रसन्नचित होकर, खुश होकर हमने व्यायाम करना, खुश होकर हमें प्रणाम करना। ठीक है, अभी आप मेरे साथ दोबारा करेंगे अनुलोम विलोम, ये लास्ट बार होगा। इसके बाद फिर अगला कुछ काम करेंगे। तो 1, 2, 3, ये था अनुलोम विलोम। इस तरह से आज का प्राणायाम का पहला चैप्टर खत्म होता है। अगली बार जब हम कराएंगे तो उसके बाद कपालभाति या भस्त्रिका कोई प्राणायाम कराएंगे। इसलिए बच्चों आज की शिक्षा ये है, अपने शरीर के साथ साथ अपना मन का विकास जरूरी है और उसके लिए योगा जरूरी है। बाकी बातें पिंटू फौजी आपको बताएं। और भाई साहब जो ये बात मतलब बालक जो गलत काम कर रहे हैं, खाना पीना वो भी होता है। अच्छा, दूसरी बात ये है, देखो आपका स्वास्थ्य के लिए, सुनो बेटा, स्वास्थ्य के लिए 3 चीज़ें सबसे आवश्यक हैं, जिसमें सबसे पहला आहार यानी खाना, दूसरा निद्रा यानी कि नींद, तीसरा है ब्रह्मचर्य। तो सबसे पहले एक चीज़ करते हैं, आहार यानी खाना। हमें क्या खाना है? हमें सात्विक शुद्ध खाना खाना है, हमें वेजिटेरियन खाना खाना है। ठीक है, और हमें कोई नशीली चीज़ नहीं खानी है, हमें कोई अंडा नहीं खाना, मांस नहीं खाना, हमें बिल्कुल सात्विक खाना खाना है। क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो ओलंपिक चैंपियन तक हैं, वो शाकाहारी खाना खाकर ही बने हैं। और शाकाहारी खाने में बहुत ताकत होती है। हमारा जो खाना है उसमें घी है, दूध है, दही है, बादाम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। देसी जो अपनी लस्सी है, जिसका ज़्यादा पैसे ना हो लस्सी पी लो, दही नहीं पी जाती तो, और रोटी है, अपना गुड़ है, शक्कर है, ये जो देसी चीज़ें हैं इनसे ताकत आती है। ये फॉलो करो, ये मत फॉलो करो, कचौरी पचौरी ये जो देखो, हाँ हाँ बहुत बढ़िया बात करे पिंटू फौजी जी। देखो जो भी तली हुई चीज़ें हैं ना, तली हुई चीज़ें और जो पैकिंग की चीज़ें हैं वो सारी छोड़ दो। हम भारत के नागरिक हैं, स्वदेशी हैं, स्वदेशी खाना खाओ, देसी खाना खाओ, ताकि स्वदेशी रोजगार को बढ़ावा मिले और सरकार भी कहती है स्वदेशी को बढ़ावा दो। तो हम खाने पर दोबारा आते हैं। खाने में कई चीज़ मुख्य होती है। सबसे पहले होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट से हमें ताकत मिलती है। जैसे रोटी कार्बोहाइड्रेट है, ब्रेड कार्बोहाइड्रेट है, इनसे हमें ताकत मिलती है। ताकत जरूरी है हर एक काम के लिए, हमें घर का काम करना हो या व्यायाम करना हो या हमें कुछ भी करना हो, हमें शारीरिक ताकत बहुत आवश्यकता है। कार्बोहाइड्रेट ताकत बनेगी। चावल, रोटी, ये सारी चीज़ें जो है खाने की, अनाज जो है वो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। दूसरा है वसा। वसा यानी कि फैट। वसा 2 तरह की होती है, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। यानी कि एक तो वो वसा जो शरीर में सीधी जम जाए, जैसे पहले लोग डालडा घी खाते थे, कुछ लोग हम अभी खाते हैं, वो सीधा जम जाएगा, वो शरीर में ये आर्टरीज ब्लॉक करेगा, हार्ट की प्रॉब्लम करेगा, दिक्कत होगी, हार्ट में प्रॉब्लम होगी, किसी को हार्ट अटैक भी आ जाएगा। वो नहीं खाना चाहिए ज़्यादा। हमें खाना चाहिए अनसैचुरेटेड फैट, जैसे कि तेल है सरसों का, ये जमता नहीं शरीर में। ठीक है, और अगर घी भी जरूरी है आपके लिए, घी खाओ तो व्यायाम जरूर करो।
अपने यहाँ इतना बढ़िया व्यायाम करवा रहे हैं आपके पिंटू जी, बहुत बढ़िया क्लासेस चला रहे हैं, इसको सीखो। अगर आप ऑफलाइन हमारे साथ नहीं कर सकते तो ऑनलाइन आप इन क्लासों को देखकर सीखो, आपका बहुत फायदा होगा। तो दूसरी चीज़ होगी फैट यानी कि वसा। तीसरी चीज़ होगी हमारे लिए विटामिन। विटामिन क्या है? शरीर के जो फंक्शनिंग है, जो बेसिक फंक्शनिंग यानी कि उसकी कार्य प्रणाली है, उसको चलाने के लिए विटामिन जरूरी है। जैसे एक विटामिन ए। विटामिन ए क्या करता है? विटामिन ए से हमारी आंखों की नेत्र जो होती है मजबूत रहती है। अगर हम विटामिन ए नहीं खाएंगे, जिन स्रोतों से हमें विटामिन ए नहीं मिलता, तो हमारी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी। जैसे कुछ लोग जो बच्चे को दूध नहीं पिलाते, उनके बच्चों की आंखें कमज़ोर हो जाती है, चश्मे चढ़ जाते हैं। इसलिए आप दूध पियो, गाजर खाओ, और जिन चीज़ों से विटामिन ए मिलती है वो सारी विटामिन ए की चीज़ें खाओ। सबसे ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है दूध। दूध में विटामिन सी तो होता नहीं, विटामिन सी को छोड़कर लगभग सारे विटामिन, प्रोटीन, फैट और सारी चीज़ होती है। और छोटे बच्चों के लिए तो सबसे आवश्यक है दही जमा लो शाम को, सुबह दूध पी लो या दही पी लो, एक चीज़ जरूर खाओ पियो। तो अगली चीज़ आ गई हमारी विटामिन। दूसरी विटामिन बी क्या चीज़ है? जैसे विटामिन बी आ गई, विटामिन बी की कमी से हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती है। जैसे अपने हरियाणा में कहते हैं ना बंडा हो गया, वो टेढ़ी टांग हो गई। विटामिन बी भी जरूरी है। वो किस चीज़ से मिलता है? हमें दूध से मिलता है और जो चीज़ है जैसे जिसमें हड्डियाँ मजबूत होती है वो सारी चीज़ें से मिलता है। जैसे अनाज हो गए, मोटे अनाज हो गए, उनसे विटामिन बी मिलता है। ठीक है। इसके बाद है विटामिन सी। विटामिन सी की क्या ज़रूरत है? विटामिन सी हमारी स्किन के लिए, आँखों के लिए, दांतों के लिए, इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। और विटामिन सी में किससे मिलता है? खट्टे रसदार फलों से। बेटा आप खेलो नहीं, शांति से सुनो। खट्टे रसदार फलों से मिलता है, जैसे जूस, मौसमी का जूस, संतरे का जूस, इनसे मिलता है विटामिन सी। अगली विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी हमें नेचुरली मिलता है धूप से। धूप से मिलता है धूप की मदद से, लेकिन बनता हमारे शरीर में। लेकिन सनलाइट में यानी सूरज की रोशनी में थोड़ी बहुत देर रहना बहुत जरूरी है। सुबह सुबह बैठा रहो, हाँ। फिर को सारी दफारी बैठा रहो, सारी दोपहर नहीं बैठना होता, ठीक है। थोड़ी देर। हाँ। ज़्यादा बैठने से स्किन प्रॉब्लम भी हो जाती है, स्किन जल भी सकती है इंसान की। थोड़ी देर बैठ जाओ, आधा पौन घंटा धूप में बैठ जाओ, सुबह जो चढ़ती सूरज होती है ना, उसकी तरफ बैठ जाओ। उस तरह से विटामिन ई है। विटामिन ई जो है वो बालों के लिए ज़रूरी है। आपके समय से सफ़ेद बाल नहीं होंगे। और शरीर की एक दो चीज़ बेसिक फंक्शन में विटामिन ई ज़रूरी है। विटामिन के किस लिए ज़रूरी है? जैसे हमें चोट लग जाती है, मुझे चोट लग गई, खून निकल गया, उसमें खुरंड आ जाएगा, जो लेयर होती है स्किन की अपने आप भर जाएगी, वो विटामिन के से भरेगी। विटामिन के भी जरूरी है। तो ये तो चैप्टर का विटामिन। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया। ठीक है। और मिनरल्स चाहिए हमें। मिनरल्स क्या होते हैं? खनिज, जो धरती से निकलते हैं अपने आप, वो खनिज होते हैं। जैसे जो साधारण पानी होता है, हमारे कुएं का नल के यहाँ पानी पिलाते थे बुजुर्ग, उससे हमें वो मिलता था, खनिज मिलता था, मिनरल्स मिलता था। ठीक है। अब जो भी ये पैकिंग वाले पानी आते हैं, इनमें वो बात नहीं है जो अपने देसी पानी में, देसी खाने में। तो ये हो गया हमारे खाने की चीज़ है। आपको आई बात समझ में? अरे भाई ये बीमार भी नुआ पड़े हैं, विटामिन की नहीं कमी आ जाए ना हाँ। शरीर में, नुआ हाँ। बीमार पड़े हैं, अपना बढ़िया खाओ पियो। हाँ। ठीक है, क्या ये कमी है ना आने दो। और अगली चीज़ है आहार के ऊपर हो गया। आहार का ये तो है क्या खाएं। दूसरी चीज़ है आहार कैसे खाएं। देखिए, जैसे कोई भी गाड़ी है, व्हीकल है, बाइक है, उसका इंजन में कंबसन होता है, उसका इनके इंजन में दहन होता है। उसी तरह से हमारे पेट में जठराग्नि क्या करती है? हमारे इस खाने को पचाती है। तो अगर आग जल रही है, आपको पता, अगर उसमें पानी डाल देंगे तो वो आग बुझ जाएगी। कहने का मतलब क्या है? अगर हमने खाना खाया, साथ में 4 गिलास पानी पी लिया, 3 गिलास पानी पी लिया, दूध भी ऊपर से पी लिया, तो हमारे बनेगी गैस, बदहजमी, खट्टे डकार, हमारा हजमा हो जाए खराब, और हमारा पेट साफ नहीं रहेगा बिल्कुल। तो बेटा कैसे करना आपको? खाना खाने से आधे घंटे पहले और खाना खाने के आधे घंटे बाद तक पानी बिल्कुल नहीं पीना। खाना खाओ, पानी प्यास लगी, आधा घंटा रुक जाओ। आधे घंटा रुकने से कुछ नहीं होता। या फिर जैसे मैंने सोच लिया कि 9 बजे खाना खाना, तो 8:30 से पहले खाना खा लो। ये बात ध्यान से सुनने की बेटा, क्योंकि शरीर में जब एनर्जी जब बनेगी, जब शरीर का जो दहन प्रक्रिया शरीर की जो वो बने उसमें पूरी तरह से होगी। जैसे उसमें क्या होता है, हम जो भी खाना खाते हैं उसमें 2-3 चीज़ बनती हैं। एक तो हमारा बनता है ग्लूकोज। हम सपोज करो हमने 2 रोटी खाई है, उससे बनेगा ग्लूकोज, खून बनेगा। और उससे फिर क्या होगा? जो अवशिष्ट पदार्थ है, मलमूत्र, वो वैसे निकल जाएंगे। और ग्लूकोज से हमारा खून में जो ऑक्सीजन सप्लाई, ये सारी चीज़ उनसे खाने से ही होगी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि खाते वक्त पानी कैसे पीना, कैसे नहीं पीना। दूसरी बात ये है, पहले ही बताया था, पिंटू जी ने बताया है, तली हुई चीज़ें नहीं खानी, पैकिंग की चीज़ें नहीं खानी, बाहर की चीज़ें कम खानी है।
जैसे अब त्योहार आ ठंडा रहा था है। भाई कच्ची बिल्कुल हाँ। ना पीना, ठीक है। हाँ। ठंडे के लाओ तो हम मेरे भाई ठंडे छोड़ गए नींबू पानी पी लिया करो, हाँ, वो देखो सबका बेस्ट है अपना। देसी चीजें पियो। एक तो अपने स्वदेशी प्रोडक्ट को फायदा होगा, जो भी हमारे किसानों को फायदा होगा। किसान चाहे किसी बिरादरी है, किसान है भारत का किसान, उसको नमन है, ठीक है। और देसी चीजें खाओ। दूसरी बात ये है, तली हुई चीजें, ये पैकिंग की चीजें, ये जो पैकेट की चीजें जो आप मार्केट से खाते हो, 10-10, 15-15 पैकेट आते हैं, ये सारे में किसी ब्रांड का नाम नहीं लेता, किसी को मशहूर नहीं करना चाहता, ये सारे हमारे शरीर को नुकसान करते हैं और लास्ट में ये हमारा बदहजमी करते हैं, हमारा स्वास्थ्य खराब करते हैं। इसलिए देसी खाना खाओ, देसी चीजें खाओ, ठीक है। दूसरा होगा खाना। दूसरी चीज होगी हमारी निद्रा, यानी कि नींद। नींद शरीर के लिए बेटे उतनी जरूरी है जितना कि खाना। तो नींद के कितने लें, कैसे लें? विद्वान लोगों ने कहा है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह के समय उठ जाना चाहिए। विद्वान लोग 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में उठ जाते हैं और जो योगी हैं वो तो 4 से पहले ही उठ जाते हैं। हम योगी ने हम साधना आते हैं तो हमें 4 बजे, ज़्यादा करो तो 4:30 बजे उठ जाना चाहिए। हमें सुबह उठकर नित्य क्रिया करके फ्रेश होकर ब्रश करके नीम की दातन मिल जाए बहुत बढ़िया, नहीं तो वैसे ब्रश कर लो। मुंह की सफाई बहुत जरूरी है। ब्रश भी करा रहो, गेल नीम की दातन भी करा रहो। ब्रश तो भी कर लो। मेरे भाई बीमारी दो आ रहा है कति नीम पे, ठीक है। नीम तो बहुत बढ़िया दवाई है। कितना सोना चाहिए? छोटी उम्र में जैसे 12 साल से नीचे की उम्र में हमें कम से कम ना 8-9 घंटे जरूर सोना चाहिए। आपकी उम्र में जो आप छोटे बच्चे हो, इधर कैमरा घुमाओ, छोटे बच्चे बैठे हैं सारे, दिखाओ। छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, ये सारे आप 12, 13, 11, ये 6 साल के बेटे मेरे, 7 साल के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको 8-9 घंटे सोना जरूरी है। क्योंकि जो हमारा जो व्यायाम करेंगे उससे शरीर के जो सेल्स यानी कि कोशिकाएं जब बनेंगी, उत्तक जब बनेंगे, टिश्यूज, जब उन्हें प्रॉपर रेस्ट मिलेगा। अगर रेस्ट नहीं मिला तो वो बन नहीं पाएंगी, ठीक है। तो सोना जरूरी है 8 घंटे शांति से। ठीक है भाई, घनी मेहनत कर ली है, दे टूट जाए, 5 घंटे सो है वो नुका भाई। रेस्ट जरूरी है, बनता है कौन है? रेस्ट बहुत जरूरी है। ये मसल्स जब भी दिखेंगी, देख देखो कैसा शरीर बना रखा है, लोहे का शरीर है, ऐसे ही वज्र का बनेगी शरीर ये, बना रखा है। ठीक है मेरे भाई। हाँ, वज्र का शरीर बना रखा है। एक दिन में नहीं बनता भाई, कोई सोचे एक दिन बन जाऊंगा, ठीक है। 6-7 साल हो गए मन, कोई केमिकल नहीं खाते, कुछ में थोड़ा ज्ञान हो रहा है। हाँ। तो ज्ञान दे बच्चा ने जब 8-8-9 महीने बॉडी तैयार कर दे हैं, हाँ। तो इनके सारे रूल फॉलो करवा रहा है कि तुम भी ये रूल फॉलो करो। जो इस मिट्टी से बनाते हैं शरीर को, मिट्टी से देसी ग्राउंड से बना रहे हैं हम, कोई किसी जिम में नहीं बना रहे हम। देसी आप रोज वीडियो में देखते हैं पिंटू फौजी जी के, ठीक है, ये बिल्कुल देसी चीजों से बना रहे अब हैं। सारी पॉपुलू का थोड़ी माटी लग जाने लगी, ये गंदा हो गया। अरे गंदा ना माटी ये छोड़ो मेरे जो भाई। मिट्टी है, ये धरती माँ है, इसमें इतनी रोगों से लड़ने की ताकत है, आप सोच भी नहीं सकते। इसके बारे में कभी फिर ब्लॉग बनाएंगे। आज के लिए हम लोग योग पर, खाने पे बना रहे हैं। तो दूसरी चीज हमारी थी निद्रा, सोना प्रॉपर, और फोन दूर रख कर सोना। कई बच्चे क्या शिकायत है, गेम चलाते हैं, कोई गेम चलाता है, कोई दूसरा गेम चलाता है। बेटे गेम से, और खासकर जब अंधेरा कमरे में जब फोन चलाओगे तो उससे आंखों की रोशनी कमजोर हो जाएगी। जब आप किसी सरकारी नौकरी के लिए फार्म भरोगे ना, तो आपकी दोनों आंखें 6/6 की होनी चाहिए। 6/6 क्या होता है कि पैमाना होता है आंख मापने का, दोनों आंखें 6/6 होनी चाहिए, लेफ्ट भी राइट भी। एक 6/9 चल जाएगी, कोई सी लेफ्ट वाली, या जो जिस हाथ से काम करते हैं उससे दूसरी वाली, लेकिन कोशिश ये रहना चाहिए 6/6 की आंख होनी चाहिए। अगर आपने ज़्यादा फ़ोन देखा, अच्छी चीज़ें नहीं खाई, व्यायाम नहीं किया, बनाएगा डॉक्टरी में, तो पॉइंट बन जाएगा। और आप टेस्ट क्लियर करने के बावजूद भी आप एग्जाम क्लियर कर दोगे, मेरिट में आ जाओगे, लेकिन क्योंकि आपकी आंखें कमज़ोर थी, आपका पॉइंट बन जाएगा, आपकी नौकरी मिलते मिलते रह जाओगे। इसलिए फ़ोन से दूरी बनाओ, बिल्कुल कम फ़ोन चलाओ। फ़ोन तो ये मान लो नुकसान करता है। हाँ, काम की चीज़ें देखो, जो ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं वो यूट्यूब पर देखो, ठीक है, अच्छी जानकारी चीज़ें देखो, माँ बाप से पूछ के देखो। तीसरी चीज़ है ब्रह्मचर्य, ये लास्ट टॉपिक है। ब्रह्मचर्य क्या है? अपने लंगोटे का सच्चा होना। थोड़े शब्दों में आप ज़्यादा समझो, हमें अपने लंगोटिया पक्का होना चाहिए, कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, न ही किसी गलत विषय के बारे में विचार करना चाहिए। और हमें कोशिश करना चाहिए जब कोई बुरा विचार मन में है तो अकेला नहीं रहे। अकेले रहना बहुत नुकसानकारी होता है। हमेशा समूह में रहो, ग्रुप में रहो, और एक टारगेट बनाओ ज़िंदगी का। जैसे व्यायाम बना लिया, जैसे पिंटू फौजी ने बनाया, मैं फिटनेस बनाऊंगा। इतनी तगड़ी फिटनेस इतनी छोटी उम्र में कम लोगों की, हमने बहुत लोग देखे, मैंने बहुत योगा शिविर कराए हैं। इतना बढ़िया शरीर बहुत मुश्किल से बनता है, और आप लोगों का ही बना रहा है, और फ्री बना रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात। इसके लिए तो लोग पता नहीं कितनी फीस ले लेते हैं। हम पता नहीं कहाँ तक योगा शिविर कराए, लोग कितनी फीस लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेते हैं। लोग घर योगा करा के जाते हैं, वो फीस लेते हैं। ये समाज सेवा बिल्कुल फ्री में करा रहे हैं आपके लिए, आपको इनका धन्यवाद देना चाहिए। और आप जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, वो यूट्यूब के वीडियो देख कर आगे से सीख सकते हैं। और अगर हमारा और ज़्यादा आपको मन करे तो यहाँ आकर भी योगा सीख सकते हैं, या पिंटू फिटनेस क्लासेस में आ सकते हैं। हमारा गांव बोर्ड है, जो कि सोनीपत ज़िले में सिचुएटेड है।
ठीक है। तो हम ब्रह्मचर्य के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। ब्रह्मचर्य बिल्कुल पक्का ब्रह्मचर्य रहना है, 25 साल तक ब्रह्मचर्य रहना, खंड ब्रह्मचारी। उसके बाद हमें गृहस्थी माना, गृहस्थ माओ। जो ज़्यादा विद्वान है सन्यास माना, चाहो उनकी जिंदगी की मर्जी है, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन 25 साल तक पढ़ो और ब्रह्मचर्य का ध्यान रखो, क्योंकि जो ब्रह्मचर्य रहेगा ना, उसी में ताकत आएगी, उसी में शक्ति आएगी। भारतीय संस्कृति मान है, हमें इसका नमन करना चाहिए और ये तीनों चीज़ों का हमें पालन करना चाहिए, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। और आगे से हम अगला योग का जो क्लास लेंगे वो अगले हफ्ते लेंगे। आप हमें बिंटू फिटनेस क्लासेज का फॉलो कर सकते हैं, उनको सब्सक्राइब करो। ये यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह है, ठीक है, उनको आप देख सकते हैं। और अगर आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहें तो इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर टीम मास्टर जी करके ढूंढ सकते हो मुझे, मैं आपको मिल जाऊंगा, टीम मास्टर जी। और नहीं तो आप बिंटू फिटनेस क्लासेस में आप फॉलो कर ही रहे हो, ठीक है। बहुत अच्छा सिखा रहे हैं और बहुत बड़े लड़का है, और हमारा पूरा गांव इसके साथ है। ये शेर हमारा और शेर ही रहेगा आगे। हम सपाटे का चैलेंज किया है इन्होंने। अब 1 महीने बाद सपाटे कंपटीशन भी है छोटे बच्चों का, उसके बारे में बिंटू फौजी बताएंगे आपको। नमस्कार। बोल दादा भैया खाड़े की जय।